बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सेनेट का इलेक्शन खुफिया वोटिंग से होना चाहिए या फिर ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, यह बहस 15 दिन से चल रही थी, लेकिन आज इसमें एक नया मोड़ आ गया। आज एक फुटेज सामने आई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए मोहम्मद अली बाचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस में रकम तकसीम कर रहे हैं। रकम लेने वालों में केपीके में वजीर कानून सुल्तान महमूद खान और एमपीएस उबैदुल्ला मायार, सरदार मोहम्मद अदरीस, मेराज हमायूं और दीना खान शामिल हैं। रकम की गड्डियां मेज पर पड़ी हैं और एमपीएस मोहम्मद अली बाचा से अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। यह 2018 के सेनेट इलेक्शन में 2 सीटों की खरीदो फरोख्त का सबूत है। उस वक्त केपीके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6 एमपीएस थे। एक सेनेटर के लिए 18 वोट दरकार थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 एमपीएस के जरिए बहरामन तंगी और रुबीना खालिद 2 सेनेटर मुंतखब करवा लिए। यह कामयाबी यकीनन नोटों की इन गड्डियों का करिश्मा है। सवाल यह है, इस फुटेज के बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों सेनेटर्स को सेनेटर रहना चाहिए? यह हमारा आज का इश्यू होगा, जबकि सेनेट की बैलेटिंग आज भी इशू बनी रही। हुकूमत लोगों को धोखा दे रही है कि हम सेनेट में शफाफियत लाना चाहते हैं। अगर ये सेनेट के इलेक्शन को शफाफ और साफ करना चाहते तो फिर जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद हुआ था तो इमरान नियाजी साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग अपनी निगरानी में क्यों की? उस वक्त तो अपोजिशन के अराकीन को खरीदना हलाल था और आज हराम हो गया है। इमरान नियाजी को ये खतरा है कि उसके प्यारे जिनको वो सेनेट में लाना चाहता है, उसकी अपनी जमात उन्हें वोट नहीं देना चाहती। उसकी अपनी जमात में बगावत है, जिसे कुचलने के लिए वो सेनेट में ओपन बैलेट कर रहा है। ये पूरी जो पैकेज है, इसका ताल्लुक सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को एनआरओ देने से है। पाकिस्तान का आइन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान की खातिर तब्दील नहीं हो सकता। यह मसला कैसे हल होगा? और हुक्मरान जमात पर आज एक और इल्जाम भी लग गया। सुप्रीम कोर्ट में सिसिलियन माफिया का नाम जो इस्तेमाल किया गया, उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम के लिए मैं बताती हूँ सिसिलियन माफिया क्या होता है। सिसिलियन माफिया वो होता है जो अपनी पार्टी और अपनी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के नाम खैराती पैसों को उनके अकाउंट्स के ऊपर हुंडी के जरिए मंगाता है। एक ऑफिशियल ऑर्डर देके टेलीफोन ऑपरेटर ताहिर इकबाल साहब, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद नुमान साहब, अकाउंटेंट मोहम्मद अरशद साहब, ऑफिस हेल्पर मोहम्मद रफीक साहब, उन लोगों के अकाउंट्स के जरिए फॉरेन डोनर्स और डोमेस्टिक डोनर से पैसे लेकर उनके फिर अकाउंट से कैश के चेक बनाकर खा गए। सैफुल्लाह नियाजी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई, आमिर महमूद कियानी साहब, हमायूं मोहम्मद साहब, जुल्करनैन अली खान, सरदार अजहर तारिक खान साहब, ये उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग के ऑफिशियल ऑर्डर के तहत हुंडी से पैसे मंगवाने के इन मुलाजमीन के बैंकों में। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये इनका स्क्रूटनी कमेटी में बैठा अपना वकील कह रहा है। फारूक हबीब साहब, ये आपकी इज्जत का जनाजा निकला आज। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फरक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अभी चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे आज एक स्पेशल गेस्ट हैं सरदार अदरीस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है या था ये नहीं पता, लेकिन ये वो एमपीए हैं कि जो आज फुटेज चली उसमें ये भी पैसे वसूल करते हुए नजर आ रहे हैं। सरदार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये कितनी रकम थी और ये क्यों ले रहे थे आप? चौधरी साहब, ना कोई रकम ली, ये सारी जो है ये एडिट की गई है। मेरी गुजारिश है कि उस वक्त भी मैंने जब वोट दी थी तो उस वक्त वो कोड मेरे पास अभी भी मौजूद है जो परवेज खटक साहब ने दिया था, और परवेज खटक साहब ने मुझे 2 नहीं 3-4 दफा कंफर्म किया कि आपकी वोट हमें मिली है। और जब ये मुझ पर इल्जाम लगा था तो मैं इलेक्शन कमीशन में चला गया था
तो इलेक्शन कमीशन में मैंने वो वोट की कॉपी भी साथ लगाई, मैंने कहा ये इसको आइडेंटिफाई, नहीं, आपने कोई रकम नहीं ली और ये फुटेजेस जो हैं आपका ख्याल ये है कि ये फेक है, जाली है? इसका सबूत है। तो मेरे पास वो कोड है जो इमरान खान जिस तरह से ओपन बैलेटिंग का कर रहे हैं 2018 का, अगर वो लिफाफा ख्याल जमा का, सेनेटर ख्याल जमा का खोल के अगर देखें तो उसमें मेरा कोड चेक कर लें। अगर वो कोड नहीं है तो जो सजा मुझे देना चाहिए मैं हाजिर हूँ। तो इसमें तो आप नजर आ रहे हैं ना सर फुटेजेस पे, आप नोट लेते हुए, पैसे पकड़ते हुए। ये तो इस तरह से तो किसी का भी आप लगा सकते हैं वीडियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सरदार साहब, सिर्फ आप ही क्यों? अब देखें इतने एमपीएस से, आपके 60 के करीब तो एमपीएस है सर, तो सिर्फ आप ही को क्यों टारगेट किया गया? सिर्फ आपकी फुटेज लेके तो आपको क्यों दाखिल किया गया, क्यों शामिल किया इसको? इसकी वजूहत है, मेरे खिलाफ एक मुसलसल साजिश हो रही थी। खान साहब के सामने भी इससे पहले भी मेरे खिलाफ वहाँ पे मुजाहरे हुए बगैर किसी, ये पंजाब के लोग मरे वहाँ पे लिफ्ट में, तो मेरे खिलाफ मुजाहरा जाके इन्होंने करवाया 150-200 खान साहब के वो लोग बरतरे। खान साहब खुद जो है, आपका क्या ख्याल है ये फुटेज किसने बनाई? आपको किसने मलाइन किया, किसने आपको शामिल किया इसमें? ये तो मैं वक्त होगा, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ वोट की बात करता हूँ कि ये वोट आइडेंटिफाई हो सकती है। खान साहब अगर इलेक्शन कमीशन से उसका वो क्योंकि ये ओपन बैलेट का जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया उसके तहत वहाँ पे इसको खुलवा सकते हैं उस लिफाफे को, वो लिफाफा खुलेगा तो वो वोट मेरी जो है ना। अब देखें सर, मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6 एमपीएस से रुबीना खालिद साहबा के 41 वोट निकल आए, बहरामंद तंगी साहब जो थे उसके 16 वोट निकल आए, एक उनके तीसरे उम्मीदवार थे जिसने 13 वोट ले लिए। तो ये वोट कहां से मिल गए फिर सबको? माई वोट कैन बी वेरीफाइड थ्रू ओपनिंग ऑफ दैट एनवेलप, और वो वहाँ पे ख्याल जमा का एनवेलप वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। इमरान खान उसको वो कर सकते हैं, वहाँ पे उसको वहाँ पे खुलवा सकते हैं अपना नुमाइंदा भेज के, वो वेरीफाई हो सकती है। सरदार साहब आप साथ ही रहिएगा, मोहम्मद अली बाचा साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और इन पर इल्जाम है कि इन्होंने ये रकम तकसीम की थी। बाचा साहब ये फरमाइए सर, ये कितने पैसे दिए थे, किन किन को दिए थे? और आप तो ज़ाहिर फुटेज में खुद भी हैं, आपके सामने नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं, एक अंबार लगा हुआ है नोटों का, तो ये कहां पे आप नोट तकसीम करते रहे? चौधरी साहब आप अगर आप चेक कर ली, ये 2 वीडियोज है। एक वीडियोज में पैसे तकसीम हो रहे हैं और दूसरा बंदा ले रहा है। इस वीडियो में मुझे दिखाया गया है मैं सिगरेट और चाय सिगरेट पी रहा हूँ, चाय सामने पड़ी है। उस वीडियो का अगर आप तो आपके सामने नोटों का अंबार लगा हुआ सर, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नोट वहाँ पे नहीं थे जी, ये एडिट हुई हुई है। मेरी जो वीडियो है उस वक्त मैं मानता हूँ कि मैं पार्लिमानी पार्टी का लीडर था फ्रॉम पीपल्स पार्टी, और अच्छा ठीक है, मैं आपका आर्गुमेंट मान लेता हूं कि आप एक अलग जगह पे थे, ये दूसरी फुटेज किसी और जगह की है। जहां पे आप बैठे हुए हैं वो कौन सी जगह सर? ये नहीं, अभी वीडियो से मुझे अभी पता चलेगी कि ये अभी तकरीबन कोई 3 साल बाद ये वीडियो वायरल हो रही है। हो सकता है कि मीटिंग पे मेरी वीडियो ली होगी, इसलिए सेनेट इलेक्शन था, हम एमपीए से भी मुलाकातें कर रहे थे, अपनी पार्टी की भी दरमियान भी हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन सी जगह पे जो वीडियो वायरल हुई है। और दूसरी बात ये है, अभी तो साफ जाहिर है। सवाल ये है सर, मैं आपकी बात मान लेता हूं बाजा साहब, लेकिन इशू ये है कि 2018 के जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोऑर्डिनेटर थे आप, इस इलेक्शन के लिए आप लोगों से राब्ता कर रहे थे वोट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप राब्ता कर रहे थे, कोऑर्डिनेटर थे उस वक्त, तो फिर तो ये कहीं ना कहीं तो ये शक पड़ सकता है कि आप एमपीएस से मिले थे। मैं एमपीएस से मिला हूं, मैं इनकार नहीं करके मैं एमपीएस से नहीं मिला, मगर मैंने खरीदो फरोख्त नहीं की। उस वक्त पीटीआई के जो आपने खुद ही कन्विंस कर लिया लोगों को, कन्विंस हो गए थे लोग आपके कहने पे बगैर पैसों के। बात सुने नहीं, हमने अपोजिशन कंबाइन ये इलेक्शन लड़े। आप अभी जो सरदारी जी साहब से बात कर रहे थे कि रुबीना खालिद ने 41 वोट लिए और बहरामंद तंगी ने 10 वोट लिए, हमने कंबाइन अपोजिशन के वोट लिए। और जो 20-25 वो सवाल ये है कि यहाँ पे एक एमपीएस नजर आ रही है दीना खान जो खातून है, और वो बाकायदा नोटों की गठियां गिन रही हैं।
ये वो खातून है जिनको जब पीटीआई से इनको निकाल दिया था तो ये आसिफ अली जरदारी साहब के पास जाके मिली उनसे, और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी पार्टी का परचम इनके गले में डाला और इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया। अगर ये वो खातून नहीं है जिन्होंने ये पैसे लिए हैं तो फिर ये पीपल्स पार्टी में कैसे चली गई थी? देखिए जी, पैसे लिए होंगे, मैं नहीं कहता। अभी आपने उबैद मायार जो इन्होंने इनका अपना एमपीए था, उनका अपनी स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा भी, हर कोई उसने स्टेटमेंट दिए कि 1 करोड़ रुपए में मिले, अपने पार्टी से मिले, स्पीकर हाउस में मिले। तो उसमें पाकिस्तान की पार्टी कहाँ से आ गई और मैं कहाँ से आ गया? ये तो बंदा खुद कह रहे कि हाँ मैंने अच्छा, पैसे दिए। और अगला एक सवाल सर, ये जो दीना खान है सर, आप इनको जानते हैं? ना, मैं नहीं जानता जी। इतना जानता था कि एमपीए की और पीटीआई से इनका ताल्लुक, ये इतना मैं जानता था कि पीटीआई से इनका ताल्लुक है और क्वाड से ताल्लुक इनका क्वाड से है। लेकिन बादशाह साहब सवाल ये है कि इन दीना खान को आप आसिफ अली जरदारी साहब के पास लेकर गए थे? किसके पास लेके गया था? आसिफ अली जरदारी साहब के पास। बिल्कुल गलत बात है। मैं बिल्कुल, ये आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। मैं बिल्कुल, ये गलत बात है। और आपकी इनसे कोई मुलाकात नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैंने सेनेट के दौरान मैंने वो नहीं किया इससे। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या आप ये चाहेंगे कि इसका एक फॉरेंसिक इसकी टेस्टिंग हो जाए और ये फुटेज जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके फॉरेंसिक टेस्ट करवाए, और अगर ये रियलिटी है तो सजा दी जाए, और अगर ये फेक है तो आप सबको बाइज्जत बरी किया जाए? बिल्कुल ये बात है, कर ले, सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाए, जिसके पास भी ले जाते हैं। मगर एक बात ये है, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल बाद ये वायरल हो रही है। अभी एक बंदा अपना एमपीए पे इल्जाम लगाए, 20-25 एमपीए पे तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया। इनको चाहिए था कि 2-3 दिन जैसे सेनेट इलेक्शन खत्म हुए, इन्होंने ब्लेम लगाया कि इन्होंने देखिए एमपीए, इनको चाहिए था कि यही वीडियो वायरल करते 2-3 दिन बाद, तो फिर पता चल जाता ना कि हकीकत में क्या है ये। ठीक हो। और अगर ये कसूरवार साबित हुए आप, तो फिर आपको सजा क्या मिलनी चाहिए बादशाह साहब? मैं क्यों कसूरवार साबित हूंगा जी? मैं क्यों कसूरवार साबित हूंगा? मैंने पैसे दिए किसी। ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अदरीस साहब, आपका भी शुक्रिया, और बादशाह साहब आपका भी शुक्रिया। फरहत हबीब साहब, अब इस इशू इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि 20 आपके एमपीएस बिके थे। ये एक रियलिटी थी। रियलिटी इस तरह थी कि इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि मेरे 20 एमपीएस उन्होंने वोट दूसरी पार्टी को दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया था, नून लीग का इसके अंदर इशू नहीं था। तो जब उन्होंने वोट दिया, आपने उन 20 एमपीएस को निकाल दिया था ना। अब सवाल यह है कि इस फुटेज के अंदर सुल्तान महमूद भी नजर आ रहे हैं। अब सुल्तान महमूद साहब के बारे में ये फुटेजेस आपके पास उस वक्त थी 2018 में, जब इमरान खान साहब ये खुद कहते थे सब लोगों को कि हमारे पास बाकायदा उसका तस्वीरी सबूत है, एक फुटेज है हमारे पास, इसमें सब लोग पैसे लेते हुए देखे जा रहे हैं। तो जब ये आपके पास था तो इसके बावजूद आपने सुल्तान महमूद साहब को वोट भी आपने टिकट भी दिया, और उसके बाद वो इलेक्ट हुए, और फिर आपने उनको वजीर कानून का कलमदान भी दिया। देखें चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि आज एक चीज तो साबित हो गई कि पहले जो है वो कहते थे इल्जामात हैं जी सेनेटर्स के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, बयान आते हैं बड़े बड़े लीडर्स के कि इनके ऊपर क्यों इल्जामात लगाते हैं। आज जब ये वीडियो सामने आ गई तो ये पता चल गया कि पीपल्स पार्टी, नून लीग पाकिस्तान की सियासत की अखलाकी म्यार को कहां पर ले आई है। हर जगह के ऊपर जो है इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया। ये नहीं खरीद आप देखें, खरीदो फरोख्त, जो बिक रहे हैं चाहे वो छांगा मांगा की सियासत हो, चाहे वो आईजीआई के पैसे लेने की बात हो, चाहे वो 1985 के गैर सियासी जमात के इलेक्शनों के बाद पाकिस्तान के निजाम को करप्ट करने की बात हो, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों को आपने करप्शन के बाद भी आपने टिकट दिया, आ रहा हूं, उनको इलेक्ट करवाया, एक मिनट, इलेक्ट करवाने के बाद उनको वजीर कानून बनाया। समझ गया हूं, आप बड़े मासूम हैं इसके बाद। सवाल समझ गया हूं। मुझे अब आप ये बताएं कि अखलाकी म्यार तो हमने सेट किया, हमने इंतखाबात से 3 माह कबल अपने 20 लोगों को पार्टी सफारी किया। तो सुन लेना, मैं आ रहा हूं, जो हमें 20 वीडियोस, हमें जो वीडियोस दिखाई गई थी वो उस वक्त हमारी पार्टी के लोगों की दिखाई गई थी। सुल्तान महमूद साहब कौमी वतन पार्टी के अंदर थे। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ पीटीआई की शॉपिंग नहीं की, कौमी वतन पार्टी के वोट खरीदे, एएनपी के वोट खरीदे,
जहां जहां से इनको बकाऊ माल मिला इन्होंने खरीदा। सुन ले, तो वो बकाऊ माल आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आज आपको अप्रिशिएट साहब करना पड़ेगा, मैंने आपसे अप्रिसिएशन लेनी है इस मामले के ऊपर। आज जब वो सुल्तान महमूद साहब की वीडियो सामने आई, हमने एक लम्हा नहीं सोचा। और क्या सुन लेना, नहीं ऑप्शन की बात नहीं है, हमने एक लम्हा नहीं सोचा। हमने उनको भी कहा रिजाइन करे, रिजाइन आ भी गया। ये होते हैं हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। इन्होंने आज तक को बंदा फारिग किया, अब इनके 14 लोग इन्होंने फारिग किए, आज भी सीने से लगा के बैठे। दूसरी बात जो सब जो बड़ी अहम है, वो अहम बात यह है कि इसकी कीमत भी, इस मंडियों की कीमत पाकिस्तान की आवाम दायर करती है, गरीब आदमी दायर करता है। जब ये अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त होती है, उसके बाद ये अवाम से वही पैसा लूट मार करते हैं, जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो टीटीओ में जाता है, जो पापड़ वालों के, फलूदे वालों के, वैसे ग्रुप के, अयान अलियों के अकाउंट्स में जाते हैं। ठीक है, वो चीनी का हो गया, गंदम में भी हो गया, लेकिन मुझे ब्रेक लेने दे। एक आपके पास छोड़ के जा रहा हूं सर कि ये तो होगी फुटेजेस, ठीक होगी। आपके एमपीएस पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एमपी उनको पैसे दे रहे हैं, ठीक होगी फुटेज, ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। आपने अपने 20 लोग निकाल भी लिए, एक आज भी निकाला ना सर। वो लोग 14 सेनेटर्स जिनके रातों रात, बल्कि रातों रात भी नहीं, 1 घंटे के अंदर जिनके वोट तब्दील हो गए थे, जिन लोगों ने खरीदा था, क्या वो जिम्मेदार नहीं है कि आज हमें उनकी फुटेज सामने नहीं लेके आनी? छोटी सी ब्रेक के बाद आज कह रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़ बलोच साहब, बड़ा सीधा सवाल है कि वो 2 सेनेटर जो इन वोटों से मुंतखब हुए थे, आपका एमपी और पैसे तकसीम करता हुआ पकड़ा गया साहब, तो इन 2 सेनेटर्स के इस्तीफे तो आप कम से कम आपको लेने चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी आपने बादशाह साहब से जो बात की और उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपना पूरा मुद्दा बयान किया। देखिए, बात यह है कि जो सेनेटर्स इस वक्त पीटीआई के इस इलेक्शंस के बाद आए, गुज़िश्ता इलेक्शंस में, अगर उनमें देखा जाए, उनमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनका पीटीआई से ना दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वो छोड़ दें, वो तो पार्टी चेंज करके है ना, आप भी तो पार्टी चेंज करके हैं। अच्छा, अब मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2018 से इमरान खान साहब बार बार हर फोरम पे बोलते आए हैं कि मैंने वीडियोस देखी हैं उन लोगों की, और वो शायद उनको दिखाई गई होंगी, जिस तरह वो बार बार कह रहे थे, और वो वीडियोस हमने तो आवाम ने अब देखी है, उन्होंने तो 2018 में देख ली। वैसे तो ये वीडियो उस शख्स ने बनाई है जो पैसे तकसीम कर रहे हैं। मैं आपको वजह बता देता हूं, उसकी वजह ये थी कि कल को ये ना हो कि पैसे दरमियान में लोग तकसीम करने वाले, बिल्कुल ठीक है, तो वो बाकायदा गिन के दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर तो वो वीडियो से इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि जी 2018 में मैं देख चुका हूं, वो वीडियोस देखने के बाद कौमी वतन पार्टी के एक शख्स को उठा के आप वजीर बनाते हैं, ना सिर्फ वजीर बनाते हैं बल्कि वजीर कानून बना देते हैं। नहीं, आज बदल तो गया। अब देखिए, बात यह है ना कि अब जब मीडिया में शोर उठा तो अब उन्होंने बदला। तो आप तो ये बताएं कि 6 वोटों के साथ और अब भी आप 41 वोट कैसे ले गए? मैं गुजारिश कर लूं, मैं पहले बात मुकम्मल कर लूं जावेद चौधरी साहब। और अब भी ये जो लेन देन की बात हो रही है ना, पहले हुआ करते थे सुनने में यही, आपने भी सुना होगा कि जहाज वाले जो है वो लोगों को खरीदो फरोख्त के लिए अपना सरगर्म रहे थे गुज़िश्ता इलेक्शंस में। तो इस दफा इन्होंने अंदाज बदल दिया, कुछ हुकूमत ने 50 करोड़ के तरक्याती फंड्स का ऐलान कर देना। वैसे आप मेरे सवाल का जवाब दे रही हैं। तो अब जो बाहर लेन देन थी वो मेरे सवाल का जवाब खुद करने की इन्होंने कोशिश की। बड़ा सिंपल सवाल जवाब दे रही कि 6 एमपीएस के साथ आपने 41 वोट कैसे? और ये कौन सी रॉकेट साइंस है? तो ये तो नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, इस वक्त की भी जो सिचुएशन है वो तो यही है कि इनके इस बार की सिचुएशन ये है कि इनको खतरा है कि आप उसी तरह दोबारा इनके एमपीएस खरीद लेंगी सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर। जावेद चौधरी साहब, इनके एमपीएस या इनके एमएनएस अपनी लॉयल्टीज क्यों तब्दील कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी का तो कोई एमएनए एमपी अपनी लॉयल्टीज सवाल करूंगा, वो इनसे सवाल करूंगा, आप अपने सवाल का जवाब दें। तो मैं बता रही हूँ, पीपल्स पार्टी के तो एमएनएस एमपीएस अपनी लॉयल्टी तब्दील नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो इनके लोग कर रहे हैं, और उसकी वजह है, और उसकी वजह है आपके तो एमएनएस इनकी पूरी पार्टी में भरे पड़े हैं। नहीं, ये तो वजीर खारजा इनके नहीं, वो एक अलग बात है, पार्टी छोड़ के कोई कहीं जाता है वो अलग बात है, लेकिन एक सिटिंग एमपीए या सिटिंग एमएनए पीपल्स पार्टी का कभी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करता। खरीदना पूरी इनके नहीं, मैं बता रही हूँ, नहीं, कोई देखिए, बात ये मुझे नहीं पता किसने खरीदा, किस पार्टी ने खरीदा, किसने नहीं खरीदा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो इनके एमएनएस और एमपीएस इस वक्त भी हुकूमत में बैठकर नाखुश हैं। वो कहते हैं हम अवाम में जाते हैं तो अवाम में हमें सुनने को मिलता है महंगाई उरूज पे, करप्शन उरूज पे, बेरोजगारी उरूज पे। इनकी पॉलिसी से इनके लोग नाखुश होकर अगर किसी दूसरी पार्टी को जाके अपनी मर्जी से वोट करें तो फिर कसूर इनका है।
ये मर्जी कसूर से इनका है। पहले ये हो सकता था कसूर कि ये इनका मर्जी है। से, अब तो फुटेज है, अब तो इन्हीं की फुटेज पार्टी के लोग क्यों हमेशा तस्वीर दूसरों को है, वोट जाके कर लेते हैं। फिल्म है जिसके अंदर बाकायदा गड्डियां गिनी जा रही हैं, गिनी जा रही है, बाचा सामने रखी हुई, वो कह रहे हैं वो तो ये edit आपके हुई है। सामने टीवी पे थे, उन्होंने तो मुस्तरद किया इस बात को, लेकिन वो खुद अपना डिफेंड करेंगे इस मामले को जो कि टीवी की फुटेजेस आई हैं और उन्होंने इस चीज को मुस्तरद किया। उसकी फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, उसका जो फॉरेंसिक कराएं, उसका जो भी करवाना है करवाइए। मियां साहब, ये लेकिन फरमाइए मैं सर, फिर मियां एक साहब, बात मियां साहब, बार मियां बार साहब, कहूंगी बात कि इनके इत्तेहादी, इनके वज़रा, इनके एमएनएस, इनके एमपीएस क्यों दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देख रहे आज गाल हैं, नहीं मसला बननी है। इनका है। वैसे बात तो मसला वैसे इनका ठीक है कि आप ऐसे लोगों को क्यों टिकट देते रहे कि जो इतने बकाऊ हैं कि थोड़े से पैसे देख के वो अपनी लॉयल्टी बेच देते हैं। देखें, बात यह है कि आप किसी को अंदर से घुस के उसका नक्शा नहीं कर सकते। पहली बात नहीं, तो एक मिनट सुन लें ना, सुन लें। करैक्टर का फौरन एक मिनट सुन लें। बात जो सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आज फैसला करें कि हमने इस अमेंडमेंट की हमायत करनी है। इनके पास आज भी मौका है, अपने ऊपर लगे दागों को धो ले। ये जमीरों की खरीदारी की मंडियां बंद करनी पड़ेंगी। ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के अलावा कोई हल नहीं है। आज बीबी शहीद भी देखने अरकान पे तवज्जो देना सर। सुन ले, छोड़े जो सब वो ये नहीं जो बिकने वाले हो आप। एक मिनट, लार्जर पिक्चर है ना, इमरान को ठीक करना है कि नहीं, ओके मियां साहब, शफाफ बनाना है कि नहीं, उसका तरीका क्या है, उसका अंदाज क्या है, आप छोड़ देना, प्रोसीजर को बुलडोज करना, आप जमीनों की खरीदो फरोख्त छोड़ दें। बुलडोज करके करेंगे। अगर आपने कानून करनी है तो पीपल्स पार्टी से सीखें, 18वीं तरमीम किस तरह हम लेकर आए थे। मेरे साहब इशू ये है कि आपको याद होगा जब सादत सजरानी साहब का इशू हुआ था, 14 वोट आपके शिफ्ट हो गए थे 1 घंटे के अंदर अंदर। उस वक्त बाहर निकल के, सेनेट से बाहर निकल के, आपको याद होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा था। दोनों ये कहा था कि एक तो एहतसाब होगा, हम तहकीकात कर रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं उनको पार्टी से फारिग करेंगे, पार्टी से कोई शख्स फारिग नहीं हुआ। दूसरा, आपने ये ऐलान किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर हम ओपन बैलेटिंग के लिए कानून साजी करेंगे। सर उसको कितने अरसा हो गया आपको पता, तकरीबन 1.5 साल हो गया सर उसको, लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने खुद नहीं किया। आज गवर्नमेंट कर रही है तो आप उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। पहले तो चौधरी साहब, मैं इनकी जो बदनीति है उस पर ज़रूर बात करूंगा। अभी बात हो रही है कि हमने कौन सा अंदर झांक कर कोई एक्स्ट्रा किया होता है। आप मुझे ये बताएं कि इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में एक पीटीआई के अपने मेंबर खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि जनाब अगर सेनेट का इलेक्शन जीतना है तो जहांगीर तरीन की ड्यूटी लगाएं। इससे आप अंदाज़ा करें कि इनकी कैसी अखलाकियात हैं। और अखलाकियात का म्यार ये है कि उस वक्त 2018 के इंतखाबात जब थे सेनेट के, तो उस वक्त स्पीकर हाउस में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर हाउस में ये लेन देन हुआ। आज मुझे कोई ये बताए ये कैसी अखलाकियात हैं कि उनको 2-2.5 साल तक कुछ नज़र ना आया, और जिनके खिलाफ एक्शन करना था वो कर लिया, और जिनको बचाना था उनको बचा लिया, और जिनको आज फारग करना था आज वीडियो सामने लेकर आ गए। ये इनकी सबसे बड़ी बदनीति ये है कि स्पीकर हाउस में लेन देन किसकी मर्जी से हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि स्पीकर जो है वो खुद से ये फैसला कर ले कि मैंने ये लेन देन यहां बैठ के करवाना है इमरान खान की मर्जी के बगैर। देखिए आपका नुक्ता आ गया मियां साहब, अब आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आपने खुद तो तरमीम की नहीं, यानी ये जो लेन देन है, ये खरीदो फरोख्त है, इसको रोकने का आपके पास सुनहरी मौका था, आपने वो ज़ाया कर दिया। आज गवर्नमेंट करना चाहती है तो क्यों उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप हौसले से मेरी बात सुन लें तो मैं आपका बड़ा मशकूर होऊंगा। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ कि चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि जब हम ये बिल लाने की ख्वाहिश कर रहे थे और जब हमने बाकी जमातों से बात की, वो भी आपके सामने है कि उस वक्त जवाब क्या मिला। हम ये कह रहे हैं कि आज भी हम इस खान साहब का बयान चलाएं 2015 का, अभी पता चल जाएगा कि इमरान खान का क्या किरदार था, इनका क्या किरदार है। जब नवाज शरीफ 2015 में उन्होंने बात की सेनेट के इंतखाबात से कबल के ओपन बैलेट के ऊपर इंतखाबात होने चाहिए, हमारे सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम अभी धरना दे के उठे थे, धांधली के ऊपर धरना दे के उठे थे, लेकिन हमने इस स्टेटमेंट को इमरान खान ने खुशाइंद कहा था
और कहा था कि नून लीग की ये पहली चीज जो है अच्छी करनी जा रही है, हम इसकी खुल के हमायत करेंगे। वो वीडियो बनी हुई है, वो आपके प्रोड्यूसर साहब वो वीडियो भी चला दें, मेहरबानी है इनकी तसल्ली हो जाएगी। हमने इनको भागने नहीं देना, इनको हमायत करनी पड़ेगी। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसको नवाज शरीफ और बीबी शहीद ने साइन किया था। इसकी पहली लाइन पढ़ लें जरा। प्रिवेंट करप्शन, फ्लोर क्रॉसिंग, ऑल इनडायरेक्ट विल बी बाय ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट। बड़े यू टर्न राउंड अबाउट क्या लेंगे आप लोग? मियां साहब बहुत अखलाकियात का जनाजा किया, बहुत मंडियां लगा ली आप लोगों ने, बहुत कोयटा बेंच पे ब्रीफ केस चला लिया। कराएंगे तो मैं बोलूंगा, वरना इनको बात दे करना, माइक इनको दे करना। आजे सीधी तरफ, इनको माइक दे दें। जब ये खामोश होंगे मैं तब बात कर लूंगा। मियां साहब आपके पास है माइक, बोलिएगा मियां साहब। चोई साहब, मुझे आज जो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, सिर्फ मुझे ये बताएं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये बदनीयत हैं। बदनीयत इस तरह हैं कि आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को इन्होंने टिकट दिया है वो कौन लोग हैं। बदनीयत ये हैं कि आज इनके अरकाने असेंबली जो MP हैं जिन्होंने वोट पोल करना है, वो कह रहे हैं कि आपने हम पर इल्ज़ाम लगाया था कि आपने पैसे लिए, बिके आप। आज प्राइम मिनिस्टर से लेकर इनके 4-5 लोग बिक गए हैं, उनका सौदा कर चुके हैं, पैसे ले चुके हैं। अरकाने असेंबली ये कहते हैं कि आप भाई कौन होते हैं जो हमारा मुल वटने वाले? हम किसी तौर पर भी आपके कहने पे इन पैसा देने वालों को वोट नहीं करेंगे। अब जो ओपन बेल्ट के जरिए ये तरमीम लाना चाह रहे हैं, उसमें आज भी हम तैयार हैं, आज भी हम तैयार हैं। ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए और ये खरीदो फरोख्त इसी तरह जारी रही। आज भी हम तैयार हैं क्योंकि इसके दाई हम हैं, मुस्लिम लीग नून है। हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप इसमें संजीदा थे तो फिर आपको कोई भी आइन में तरमीम चोई साहब की जानी हो तो कभी अक्सरियत से नहीं, हुकूमत वक्त कोई भी हो वो उसकी तरजीह होती है कंसेंसस से कोई कानून में तरमीम हो। आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने 2/3 अक्सरियत का इनको इल्म था कि इसके बगैर तरमीम नहीं हो सकती। ठीक हो गया, देखे अगर आप दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं सर, तो वो 14 सेनेटर जो 1 घंटे में इनकी अपोजिशन, मुश्तरका अपोजिशन निकल के आपकी जेब में आ गए थे, उनका हिसाब देखें। जो ऐसा बात यह है, जो असल इंपॉर्टेंट चीज है उसकी तरफ फिर मैं आना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं उस तरफ भी आ रहा हूं। देखिए मैं आज देखें, मैं बाद में सतही बात नहीं करना चाहता। इन्होंने सारी सतही बातें की, फलाने को दे दी, फलाने को दे दी। सवाल सतही जो सब 1 मिनट सुन लेना, आपका सवाल बड़ा अच्छा होता है, मासूमाना होता है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मेरी गुजारिश सुन लें। दुनिया में क्या होता है, आप निजाम लेकर आते हैं, निजाम रोकता है करप्शन को, छोड़ें यार, ये निजाम को पलूट बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं निजाम करप्ट रहे, इनको निजाम ये सूट करता है। इनका मसला ये संजीदा नहीं है। ये एक मिनट ये हमें बदनीयत कह रहे हैं। इनकी अपनी स्टेटमेंट है, मसाके जमहूरियत पे अमल नहीं हुआ सर, वो छोड़ो ना उस पे अमल नहीं हुआ सर। आपको सूट करता है करप्शन के इल्जाम। 14 सेनेटर सर दाएं से बाएं हो गया, आपने कोई हम 20 लोग निकाल, और वो सेनेटर्स उनके साथ जो राब्ते थे आजम सवाती साहब। एक मिनट सुन ले। हमने 20 लोग निकाल दिए, वो वजीर बना दिए आजम सवाती साहब। इनको पता ही नहीं है कि कौन लोग थे, ये निकाले हैं ना उनको। आज भी वो इनकी सफर। सर मैं आपको बताता हूं ना सर, मैं निकाल लें सर, खरीदो फरोख्त वाले मैं आपको निकाले ना सर। आजम सवाती साहब उन 14 के 14 सेनेटर से उससे पहले भी मिलते रहे, उस दिन भी मिले और उसके बाद भी मिलते रहे। एक मिनट मैं फिर वापस, और आज तक मिल रहे हैं। आप इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट चलाएं, हम इनको नहीं भागने यार देंगे। कैसी स्टेटमेंट चलाएं? अच्छा, बार-बार स्टेटमेंट की बात करते हैं। इमरान खान तो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, गलत क्या नहीं करते है तो साहब ये इन्होंने तारीख को सही कर लें। मैं ये बात कह रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ठीक कर लो। किनको ठीक करने के लिए निकले आप? जिस पैसे से करते हैं और यार वही पैसा आप तरीका नहीं ठीक। जब करप्ट लोग बैठते हैं, ये मुनासिब नहीं है। करप्ट लोग आते हैं, आप अपनी बारी पे बात कर लें। निजाम को लूटते हैं यार, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हुंडियां करते हैं, बेरूने मुल्क एवन फील्ड के महलात बनाते हैं, सरे महल बनाते हैं। जवेद चोई साहब, जी मियां साहब, मैं ये कहता हूं कि फारूक साहब जो हैं, इनकी मजबूरियां अपनी जगह, मगर मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करता हूं कि इमरान खान करप्शन का जो
ढंढोरा पीटते थे, अब तो खत्म कर दें ये बात, इसलिए कि करप्शन आपके मुंह पे आगे लगी है। आपने जो बयानियां बार बार लोगों को धोखा दिया था, वो करप्शन लोगों ने आपके मुंह पे मारी है, ये कह के कि भाई आप देखें इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी रिपोर्ट आपको क्या कह रही है। आप रोजाना जो आप इमरान खान बात करते थे, पीपल्स पार्टी का इस्तीफा नहीं ले रही, बेरा मंतकी का इस्तीफा नहीं ले रही, रुबीना खालिद का इस्तीफा नहीं ले रही, 41 वोटों से आज तो इनको ये मुतालबा करना ये फरमाएं इमरान बलोच साहब कि आप यूसुफ गिलानी साहब को पंजाब से आप खड़ा करना चाह रही हैं, उनको सेनेट का टिकट दे रही हैं, वहां पे तो आपके वोट ही नहीं है। तो जहाँ वोट नहीं है वहां से यूसुफ गिलानी साहब अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो कल आपसे पूछा तो जाएगा कि कैसे इलेक्ट हो। ये तो पार्टी ने तय करना है कि पार्टी कहां से, ये तो पार्टी ने हतमी फैसला करना है कि पार्टी किसको कहां से कौन सी टिकट दे रही है। मैं सिर्फ ये गुजारिश तो मैं आपको कह रही हूँ, नहीं तो हतमी फैसला पार्टी ने करना है कि किसको कहां से टिकट। गिलानी साहब को देखें ना, सिर से वोट दे उनको दे टिकट। अलबत्ता मैं आपको एक बात सिर्फ ये बार बार गोश गुजार करना चाह रही हूँ कि ये जो उबैदुल्ला साहब बार बार कह रहे हैं कि स्पीकर केपीके के हाउस में करोड़ों रुपए लोगों को दिए गए, फिर उन्हीं पार्टी के अगर बैठ के फरूख हबीब हमें भाषण देने वाले हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, हमें आके इलेक्शन लेने वालों को फारिग हो गए ना, सवाल उठेगा। जो देने वाले हैं उनसे नहीं हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लेने वालों के ऊपर भी सवाल उठेगा, देने वालों पे भी सवाल उठेगा, लेकिन ये जो करप्शन की बातें करेंगे जी, करप्शन में डूबा, भाई खुदा करो, करप्शन के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, करप्शन के लिए ट्रांसपेरेंसी, प्लीज आपने बात की, मैंने सुनी आपकी बात, थोड़ा आप भी हौसले से देखिए। आप फिर मैं आपसे क्रॉस टॉक नहीं करना चाह रही हूँ ना, बात ये मुझे बात करने का मौका देना। देखिए बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि करप्शन इनके दौर में बढ़ी है, ये कहते हैं कि पिछलों ने नोट देकर लोगों को सेनेट में बनाया, तो आप क्या कर रहे हैं। अच्छा फिर दूसरी बात ये आप देखें कि तमाम आपके साथ बैठे हुए इस वक्त जो आपके साथी हैं ये कौन लोग हैं, मुझे बताएं ना। आप अभी गिनवा रहे थे कि जी जो कारोबारी लोग हैं, जो पैसा लगाते हैं, कौन है खुसरो बख्तियार, कौन है नदीम बाबर, कौन है जुल्फी बुखारी, ये कौन सारे लोग हैं मेरे भाई आपके पास बैठे हुए। कौन है आजम सवाती साहब, जहांगीर तरीन साहब का क्या रोल था गुज़िश्ता इलेक्शंस के अंदर आपकी पार्टी के साथ। तो बात बताइए कि आपने खुद खरीदो फरोख्त बखूबी की, सारे इलेक्टेबल्स को लेकर छांटी करके अपने साथ शामिल कर लिया। अब आपको याद आया कि जहाज बड़ा चला था, अब इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आई है, नहीं अब इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बता रही हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आ रही है, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप तना सोलो फ्लाइट करके आए, आप बोले तुम चोर डाकू डकैत और मैं बेड को ठीक हो, मुझे ब्रेक लेने दे। साहब एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि आज ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो ऐलान कर दिया उसमें उन्होंने वो एक ऑपरेटर है, एक अकाउंटेंट है, एक हेल्पर है, एक बाथरूम साफ करने वाला है, उन सब ने पैसे बाहर से मंगवाए, हुंडी करवाए और वो उसके बाद आपकी क़यादत खा गई, वो जो मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं। तो ये तो एक नई सूरत है। मेरा ख्याल आज थे आप अंदर सिक्योरिटी कमेटी के, वहाँ पे तो ये सारा केस खुल रहा है सारा। एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुश आऊंगी। फर्क वैसा ये फरमाइएगा सर, ये जो स्वीपर पैसे लेता रहा, अकाउंटेंट पैसे लेता रहा, टेलीफोन ऑपरेटर के जरिए आप बाहर से पैसे मंगवाते रहे, सर ये हो क्या रहा था। साहब मैं आपके सवाल से पहले इस बात की तरफ आना चाहता हूं, मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको। मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि ये आज फैसला कर लें कि ये विकेट की किस जानिब खड़े हैं। ये एक मिनट सुन लें, ये विकेट के किस जानिब खड़े हैं। आया ये मंडी वालों के साथ हैं, जमीर के सौदागरों के साथ, वोट खरीदने वालों के साथ हैं, एक मिनट सुन लेना, उसके साथ है, या ये सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। इतने करैक्टरलेस एमपीएस क्यों है आपकी पार्टी में। एक मिनट सुन लें, ये निजाम को ठीक करना चाहते हैं। हमें किस चीज का नहीं खौफ है, इनको खौफ है कि अगर करप्शन का खात्मा हो गया, इलेक्शन साफ शफाफ हो गए, तो इनकी जो माल बनाने वाली मशीनें हैं वो बंद हो जाएंगी। अब सवाल ये निजाम को करप्ट करना बंद कर देंगे। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को आप करप्ट समझते नहीं। सर सवाल है, आप इन दोनों को करप्ट समझते नहीं समझते। मैं एक और बात, आप इन दोनों को करप्ट समझते 100% समझना, लेकिन इशू ये है कि जो करप्ट लोग हैं उनको अपने एमपीएस पे यकीन है। आप जो सबसे ईमानदार हैं आपको अपने एमपीएस पे यकीन नहीं है। हमें भी यकीन है, हमें यकीन का कोई इशू क्या है, लेकिन हम ये चाहते हैं। एक मिनट मुझे ये बताएं
कि सेनेटर गुलजार साहब कौन सी पार्टी में थे, कैसे बन जाते थे? सेनेटर तला महमूद साहब कैसे थे, किस तरह बन जाते थे? सेनेटर वकार साहब किस तरह बन जाते थे? मुझे आप बताएं ना, मैं आपको नाम लेने शुरू आजम स्वाति साहब के बारे में आजम स्वाति साहब आपको याद, आजम स्वाति साहब किस पार्टी में? पीटीआई का टिकट था ना सर। आजम स्वाति साहब इससे पहले किस पार्टी में? किस पार्टी में जैसे भी थे वो आप उनसे पूछ लेना। वैसे किस पार्टी में आप उनसे पूछ सर? JUIF के वो बात, वो उनके टिकट पे वो सेनेटर बन, फिर उन्होंने क्या मिनिस्टर भी, एक मिनट, फिर उन्होंने फजल रहमान के बारे में क्या इंकशाफात किए, ये भी आपके सामने है ना, कि किस तरह वो खर्चा चलाते थे, किस तरह इनकी लीडरशिप पैसे लेके ऐसे लोगों को, ऐसा न हो कि कल को इमरान खान साहब के बारे में भी कोई इमरान खान के बारे में ऐसी चीज नहीं है। इमरान खान तो अपनी 40 साल कमाई का हिसाब दे सर। वो इन 14 सेनेटर जो सादत गिलानी साहब के वोट के जो असल में शिफ्ट हो गए थे आजम स्वाति साहब के, उसके साथ उनके साथ बाकायदा रिलेशन थे और गुफ्तगू और मुलाकात। सुन ले, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। आजम स्वाति साहब के साथ पीटीआई के उनको 68 वोट्स पिछली बार अलॉट हुए थे टेक्नोक्रेट की सीट में। उनको जब वोट पड़े तो वोट 48 मिले उन्हें। उनके 20 वोट कौन ले गई? पीपल्स पार्टी ले गई, जो आज भी ढटाई से उनको डिफेंड कर रहे हैं। हमने वजीर कानून निकाल दिया, निकालने बैरामन तंगी को, ये निकाले रुबीना खालिद को। अगर आसिफ अली जरदारी ने नहीं की, इस वजह से अगर जरदारी साहब ने खरीदो फरोख्त नहीं की, ये निकाले उसको, नहीं मेरी बात इस वजह से नहीं निकाला। आप लोगों को वोट नहीं करना चाह रहा वो। पहली बात ये है, साहब रुक जाएं। पहली बात ये है कि अगर इनके सफों में लोग जो मौजूद हैं वही दिल से इनके साथ नहीं है, उन्हीं को इनसे शिकायतें हैं, उन्हीं को हुकूमत पे एतमाद नहीं है, और वो इनसे नाखुश होकर अगर किसी और तरफ जाके वोट देते हैं, तो ये कसूर किसका है? सिंध में अगर आपके एक्स्ट्रा सेनेटर इलेक्ट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनके वोट खा गए। पैसों के ढेर है वो क्या है? मैं बता रही हूँ, पैसे नजर नहीं आ रहे वीडियो में। मतलब ये है, पैसे क्या है? उसका मतलब ये है कि इनके जो पैसे ले रहे हैं बैगों में डाल रहे हैं। वैसे सवाल वो पैसा कहां से आया? मैं आपको बताता हूँ। घर पैसे कैसे ले? 50 करोड़ के तरक्याती फंड के बावजूद अगर लोग इनके पास नहीं टिकते, इसका मतलब है इनके अंदर गड़बड़ है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो अरबों रुपया आसिफ अली जरदारी ने मंडी लगाई हुई कहां से आया है? ये थर के बच्चों के पैसे हैं, झूठ। ये कराची के लोगों के पैसे हैं, ये जो है वो लाड़का पार्टी के पैसे हैं जो इन्होंने लूटे हुए हैं। ये उनसे मंडियां लगाना चाहते हैं। ये जो है वो पंजाब के लोगों के पैसे हैं, ये कमीशनें बनी हुई है, ये उसके पैसे हैं जिससे नून लीग मंडी लगाना चाहती है। पैसे लगाना चाह रहे थे, क्या बातें करते हैं? ये बिलियन ट्री सुनामी, ये बीआरटी के पैसे आपने लगाए थे। नाम लिए, बड़े बड़े नाम लिए, बुखारी फलाने फलाने का नाम लिया। लगाए थे दवाइयों के कहते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं जो वोट खरीद सकते हैं। एक मिनट का इजाफा करके वो पैसा आपने लगाया। एक और आर्गुमेंट का जवाब दे दूं, जो ये कहते हैं हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं जो वोट खरीद सकते हैं। अच्छा, हमारे पास लोग भी हैं, एक मिनट, हमारे पास लोग भी हैं, लेकिन हम ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे हैं और जिनके पास कर रहे हैं। जो जमीर की बात कर रहे हैं, प्लीज चुप करा लो, नाराजगी की बात कर रहे हैं, एक मिनट प्लीज सुन लेना। जो जमीर की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं जी हमारे लोग नाराज हैं, फलाने हैं, वो ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर रहे हैं, वो सीक्रेट बैलेटिंग चाहते हैं। एक अच्छी बात, लेकिन ऐसा खुफिया काम, एक बड़ी दिलचस्प बात, आखिरी आर्गुमेंट प्लीज, आखिरी आर्गुमेंट। जो सब बात यह है कि खुफिया कार्रवाई कौन डालता है, सीक्रेट कार्रवाई कौन रखना चाहता है? जो चोर होता है, जो कुछ छुपाना चाह रहा होता है, जो निजाम को करप्ट करना चाह रहा होता है। ये दोनों जमातें उसकी हिमायती हैं। आइन का आर्टिकल 226 कह रहा है। छोड़े जी, आइन रातों रात तीसरी बार नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना था, आप सब लोग लेट गए थे, 18वीं तरमीम पास हो गई थी। ये क्या बातें करते हैं कि वजीर आजम अब भी आइन पास हो सकता है। बैलेटिंग, सीक्रेट बैलेटिंग, वैसे इनके पास इस मामले में कहने को कुछ नहीं, इसके पास शाही के अलावा कुछ नहीं। आइदर दे आर गोइंग टू सपोर्ट इट और अपोज इट। मियां साहब फैसला करें। ये मंडी लगाना चाहते हैं, खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, या इसको रोकना चाहते हैं? फैसला करें। मियां साहब इशू ये पाकिस्तान में है कि जब भी कोई एक तरफ से जाली अकाउंट्स की बात की जाती है तो दूसरी पार्टी भी जाली अकाउंट्स निकाल देती है। अब आज आपने इनके भी जाली अकाउंट्स निकाल दिए सर, तो सर उससे पहले आप सोए रहे थे, आपको याद नहीं था? यार एक सेकंड जावेद चौधरी साहब, पहले तो मैं ये बात कह दूं कि ये मेरे फ़र्रुख हबीब साहब बार बार कह रहे हैं कि इस बिल आप हमायत करते हैं या नहीं, ये क्लियर बताएं। मैं इनको कहता हूं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स मुकम्मल पैकेज लेकर आएँ, उस पर बात की जा सकती है, मगर जो बात ये बार बार कर रहे हैं ये इनकी नीयत ठीक नहीं है, बदनीयत है। दूसरा, मैं जो आप बात कर रहे हैं कि जब
कोई जमात बात करती है तो दूसरा दूसरे का अकाउंट लेकर आ जाता है। और मैंने लेके आया यार, ये तो अकबर एस बाबर जो इनके फाउंडर मेंबर हैं वो ये सारा कच्चा चिट्ठा इनका लेकर आए हैं। और जो पापड़ी वाले या दूसरे तीसरे अकाउंट्स की बात करते थे, और अपने तो देखो ये तो क्लर्क जो थे इनके, चपरासी जो थे, जो इनके टेलीफोन ऑपरेटर जो थे, खरबों अरबों रुपया यार आप बात है। आपके चपरासियों की बात हो रही थी, आपके क्लर्कों की बात हो रही थी, आपके स्वीपर्स की बात हो रही थी, आपके अकाउंटेंट्स की बात हो रही थी, आपने ये भी इनके नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। इमरान खान कह रहा था जिस फर्क एक सेकंड यार, ये कोई तरीका नहीं है। फर्क एक सेकंड मार गए, कट लगा गए, फर्क एक सेकंड। आप जो बात कर रहे हो ना यार, आपकी मजबूरी होगी, मगर आप जान तो अल्लाह को देनी है बकौल आपके वजीर के। मैं ये कहता हूं कि आप एक वेले बंदे की वकालत कर रहे हो। ये अरबों खरबों रुपया इसके पास आया कैसे? जमान पार्क का जो घर बन रहा है वो कैसे बन रहा है? आपके इर्द गिर्द जो वज़रा करप्शन कर रहे हैं उस पर क्यों नहीं आप खुदकशी कर रहे हैं बकौल इमरान खान के? क्यों नहीं इस्तीफा इमरान खान करप्शन पे दे रहा? क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा? जो कर्जों का ढेर लगा दिया इसने पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत रहा। और क्यों महंगाई के हवाले से, ये क्यों पेट्रोल के हवाले से, और खुदा का खौफ करें पाकिस्तान का कचूमर निकाल दिया। पाकिस्तानी अवाम आपको दो दो हाथों से बददुआएं दे रही है, झोलियां उठा के बददुआएं दे रही है। आप ढिठाई से ढके हुए हो। कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून है जो आप घर की नहीं बनाना चाहते हो पाकिस्तान के कानून को? जब आप चाहो, जैसा कानून चाहो आप बना लो। ये नहीं हो सकता कि आप घर कानून को भी अपने घर की लौंडी बना लो। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर कि आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपना पाकिस्तान का कानून निकालती है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि 50 करोड़ तरक्याती फंड देने के बावजूद हुकूमत को अपने मेंबरान नहीं निकालते। नहीं, सवाल फिर मेरा, पैसे लगे तो निकाल दे। क्यों नहीं निकाला? देखें क्यों नहीं निकाला, 50 करोड़ मुझे क्यों निकाला, क्यों नहीं निकाला? मेरा खुर्शीद को क्यों नहीं निकाला? खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आप क्या